नमः शिवाय, नमः कृष्णाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, नवंबर 2026 में इंसानियत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। धरती से एक प्रकाश दिन की दूरी पर हमारा वाइजर 1 पहुंच गया है, पहुंच जाएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज, सबसे लंबी चलने वाली मशीन अब एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हम बात कर रहे हैं नासा के वाइजर 1 स्पेस क्राफ्ट की। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। यह स्पेस क्राफ्ट आज तक इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन 2026 में यह एक ऐसा मील का पत्थर छूने वाला है जिसके बारे में सुनना भी अविश्वसनीय लगता है। यह नवंबर 2026 में धरती से 1 लाइट डे की दूरी पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, 1 लाइट डे यानी एक ऐसी दूरी जहां रोशनी को भी, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलती है, हम तक पहुंचने में पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। यह दूरी बताती है कि वाइजर 1 कितना ज्यादा दूर निकल चुका है। इस अद्भुत मिशन ने 49 साल की यात्रा पूरी कर ली है और अब यह हमारे सौर मंडल के बुलबुले, मतलब सूरज के प्रभाव वाला क्षेत्र, उसको भी छोड़कर तारों के बीच के इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा है। यह दूरी महज एक संख्या नहीं है, यह हमारे कम्युनिकेशन की सीमाओं को भी दिखाती है। जब वाइजर 1 एक प्रकाश दिन दूर होगा तो नासा को उससे एक संदेश भेजने और उसका जवाब वापस पाने में पूरे 48 घंटे यानी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इतनी बड़ी दूरी पर जाकर भी वाइजर 1 आज भी काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है। यही इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, वाइजर 1 सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह मानव सभ्यता का एक एम्बेसडर है। यह अपने साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड लेकर जा रहा है। यह गोल्डन रिकॉर्ड एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इसमें धरती की आवाजें, संगीत और तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं, ताकि अगर लाखों साल बाद किसी दूसरे ग्रह के इंटेलिजेंस जीव इसे खोजें तो उन्हें पता चले कि हम कौन थे और कहां से आए थे। यह यान 5 सितंबर 1970 को लॉन्च हुआ था। इसे टाइटन IIE सेंटौर रॉकेट से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतरिक्ष में भेजा गया था। वाइजर 1 को शुरुआत में सिर्फ जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, जिसे प्लेनेटरी वाइजर कहा गया। लेकिन इससे अपनी प्राथमिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अपनी इंटरस्टेलर मिशन जारी रखा और 2026 में 1 लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से लगभग 49 साल पहले, जब शायद आपके माता पिता या दादा दादी युवावस्था में रहे होंगे, तब 5 सितंबर 1977 को नासा ने यह रॉकेट लॉन्च किया था। यह एक विशेष योजना का हिस्सा था जहां 2 जुड़वा स्पेस क्राफ्ट और वाइजर 1 और वाइजर 2 को बाहरी सौर मंडल यानी कि आउटर सोलर सिस्टम की यात्रा पर भेजा गया। हालांकि वाइजर 2 को वाइजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था, पर वाइजर 1 ने एक तेज रास्ता चुना और जल्द ही अपनी जुड़वा भाई को पीछे छोड़ दिया। वाइजर 1 के लिए शुरुआती लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे। बृहस्पति और शनि के पास जाकर उनकी तस्वीरें लेना, उनके छल्लों और उनके बड़े चंद्रमाओं का अध्ययन करना। यह मिशन केवल ग्रहों के फ्लाई बाई के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी सफलता ने वैज्ञानिकों को एक बड़ी यात्रा पर निकलने का हौसला दिया। इस सफलता को देखकर 1 जनवरी 1990 को
आधिकारिक तौर पर वायेजर इंटरस्टेलर मिशन शुरू किया, जिसका मकसद सूरज के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर तारों के बीच की जगह को खोजना था। दोस्तों, वायेजर 1 ने 5 मार्च 1979 को बृहस्पति के पास से गुजरकर और फिर 12 नवंबर 1980 को शनि के सबसे नजदीक पहुंचा। इन करीबी मुलाकातों ने हमें अपनी सौर मंडल के बारे में अनमोल जानकारी दी। उदाहरण के लिए, इससे बृहस्पति के चारों ओर एक पतला छल्ला और 2 नए चंद्रमा खोजे, जिनका नाम थेबी और मेटिस है। सबसे बड़ी और रोमांचक खोज बृहस्पति के चंद्रमा आईओ पर हुई। वायेजर 1 ने आईओ पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे। धरती के बाहर किसी भी पिंड पर ज्वालामुखियों की यह पहली खोज थी। इससे बृहस्पति पर बिजली भी डिटेक्ट की, जो धरती के बाहर पहली बार देखी गई थी। शनि के पास इसने जी रिंग नामक एक नया छल्ला और 5 नए चंद्रमा खोजे। इन शुरुआती सफलताओं ने वायेजर 1 के भविष्य की दिशा तय कर दी। इसकी गति और विशेष ट्रेजेक्टरी देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे सौर मंडल के बाहरी किनारों की ओर धकेलने का निर्णय लिया, जबकि वायेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा पूरी करने के लिए रखा गया। वायेजर 1 एक रोबोटिक खोजीयान होने के साथ साथ एक यात्री भी है, जो मानवता का संदेश लेकर जा रहा है। इसके साथ जो गोल्डन रिकॉर्ड है, यह सोने की परत चढ़ी एक प्लेट है, जिसमें हमारे ग्रह की आवाजें, संगीत और तस्वीरें मौजूद हैं। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के ग्रीटिंग्स जैसे कि नमस्ते या फिर हेलो, व्हेल मछलियों की आवाजें, बच्चे का रोना और क्लासिकल म्यूजिक, ये सभी चीजें शामिल की गई हैं। यह रिकॉर्ड इस उम्मीद में भेजा गया था कि अगर भविष्य में वायेजर 1 किसी दूसरी सभ्य दुनिया में टकराता है तो यह रिकॉर्ड हमारे ग्रह का एक विजिटिंग कार्ड बनेगा। यह विचार ही अद्भुत है कि अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर दूर इंसानी सभ्यता का एक अंश चुपचाप तैर रहा है, जो लाखों करोड़ों सालों तक हमारी कहानी कहता रहेगा। यह बताता है कि यह मिशन केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और हमारे अस्तित्व को ब्रह्मांड में कहीं और दर्ज करने की इच्छा के बारे में भी है। दोस्तों, वायेजर 1 की असली ऐतिहासिक यात्रा तब शुरू हुई जब उसने 2012 में हीलियोपोज को पार किया। हीलियोपोज वह अदृश्य सीमा है जहां सूरज से निकलने वाली हवा, इसे सोलर विंड कहते हैं, बहुत कमजोर हो जाती है। इस सीमा के बाहर ब्रह्मांड से आने वाले कणों और तारों के बीच के जो चुंबकीय बल का प्रभाव ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हीलियोस्फीयर सूरज का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच या बुलबुला है। जब वायेजर 1 ने इस बुलबुले को छोड़ा तो यह पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की जगह में घुस गया। 17 फरवरी 1998 को वायेजर 1 ने नासा के पायोनियर 10 को पीछे छोड़कर पहले ही सबसे दूर का मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन अगस्त 2012 में हीलियोपोज पार करना वैज्ञानिक रूप से कहीं ज्यादा बड़ा कदम था। इस क्षण ने वायेजर 1 को हमारे सौर मंडल का एक सच्चा खोजी दूत बना दिया। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस में वायेजर 1 ने जो डेटा भेजा वह अद्भुत था। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने
इंटरस्टेलर स्पेस में तेजी से भागते हुए कॉस्मिक किरणें को मापी। कॉस्मिक किरणें असल में बहुत तेज रफ्तार वाले एटम होते हैं जो लगभग प्रकाश की गति से दौड़ रहे होते हैं। ये कण हमारे सौर मंडल के बाहर पुराने सुपरनोवा यानी फटने वाले तारों द्वारा बनाए गए मटेरियल से आते हैं। वायेजर 1 का काम अब देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। 1990 में ही वैज्ञानिकों ने बिजली और मेमोरी बचाने के लिए इसके कैमरे बंद कर दिए थे। अब यह मुख्य रूप से अपने फील्ड और पार्टिकल्स उपकरणों का उपयोग करके अदृश्य वातावरण को मापता है। इससे पहली बार तारों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र और इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच मौजूद पदार्थ का जो डेंसिटी होता है उसे मापा। इस डेटा ने हमें यह समझने में मदद की कि हमारा सौर मंडल इस विशाल ब्रह्मांड के महासागर में कैसे तैरता है। इतनी दूरी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है वहां वायेजर 1 सोलर पैनल पर निर्भर नहीं रह सकता। यह एक खास तरह की बैटरी से चलता है जिसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। यह एक छोटी परमाणु बैटरी जैसी होती है जो प्लूटोनियम के डीके से गर्मी पैदा करके बिजली बनाती है। लेकिन इस बैटरी की बिजली हर साल लगभग 4 वाट कम होती जाती है। वायेजर टीम को धीरे धीरे एक एक करके उपकरण बंद करने पड़ते हैं। सबसे पहले हीटर और कुछ गैर जरूरी सिस्टम बंद किए गए और 1990 में कैमरे भी बंद कर दिए गए। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि सबसे जरूरी वैज्ञानिक उपकरण जो इंटरस्टेलर स्पेस का डेटा भेजते हैं उन्हें बचाया जा सके। 2026 का रिकॉर्ड जब बन रहा है, जब वायेजर 1 अपनी अंतिम ऊर्जा सीमाओं पर काम कर रहा है, इसलिए यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह दिखाता है कि इंजीनियरों ने मिशन की प्राथमिकता को विजुअल से बदलकर भौतिक मापन पर केंद्रित कर दिया है ताकि सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा बचाया जा सके। जैसे जैसे वायेजर 1 हमसे दूर जाता गया है वैसे वैसे इंसान द्वारा उसे तुरंत नियंत्रित करने की क्षमता भी खत्म होती गई है। जब यह एक प्रकाश दिन दूर होगा तो किसी भी कमांड का जवाब पृथ्वी तक आने में पूरे 2 दिन लगेंगे। अगर वायेजर 1 में कोई छोटी सी समस्या आती है तो धरती पर बैठे वैज्ञानिक उस समस्या का पता 24 घंटे बाद लगा पाएंगे और उसका समाधान भेजने में अगले 24 घंटे और लगेंगे। कुल मिलाकर 48 घंटों का इंतजार करना होगा। इतने बड़े अंतराल के कारण वायेजर 1 को खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए इसे ऑटोनॉमस फॉल्ट प्रोटेक्शन जैसी एडवांस तकनीक से लैस किया गया था। इसका मतलब है कि अगर कोई छोटा टेक्निकल इश्यू आता है तो वायेजर 1 खुद ही उसे पहचान कर ठीक कर सकता है बिना नासा की मदद के। इसके डेटा को वापस धरती पर भेजने के लिए रीड सालोमन कोड नामक एक खास एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है जो डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली गलतियों को कम करता है। यह इंजीनियरिंग चमत्कार ही है जो वायेजर 1 को 2026 के रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं, जहां मानव नियंत्रण लगभग असंभव हो जाता है। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो किलोमीटर और मील जैसी इकाइयां बहुत छोटी पड़ जाती हैं। अंतरिक्ष में दूरियां मापने के लिए हम प्रकाश की गति का सहारा लेते हैं। लाइट रोशनी इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश एक पूरे साल में तय करता है, लेकिन वायेजर 1 अभी प्रकाश वर्ष जितना दूर नहीं पहुंचा है।
यह जिस नए रिकॉर्ड को छूने वाला है यह है एक 1 लाइट डे। इसका सीधा सा मतलब है यह दूरी जिसे प्रकाश 24 घंटे में पार करता है। 2026 में यह जब वाइजर 1 यह रिकॉर्ड बनाएगा तब वह धरती से लगभग 16 अरब मील या फिर लगभग 25.2 अरब किलोमीटर दूर होगा। इस रिकॉर्ड को बनाना ना सिर्फ दूरी का बल्कि संचार तकनीक का भी सबसे बड़ा प्रमाण है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार वाइजर 1 नवंबर 2026 में यह ऐतिहासिक दूरी तय करेगा। खास तौर पर 15 नवंबर 2026 को यह धरती से एक प्रकाश दिन की दूरी पर पहुंच जाएगा। यह पल इंसानी इतिहास में पहली बार होगा जब हमारी बनाई गई कोई चीज हमसे इतनी दूर होगी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 28 जनवरी 2027 को वाइजर 1 सूरज से भी एक प्रकाश दिन की दूरी पर पहुंच जाएगा। इन दोनों तारीखों में अंतर इसलिए है क्योंकि धरती खुद सूरज के चारों ओर घूम रही है और इसलिए धरती में वाइजर 1 की दूरी लगातार बदलती रहती है। वाइजर 1 अंतरिक्ष में लगभग 38,000 मील प्रति घंटे लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रहा है। इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद भी इस दूरी को तय करने में उसे लगभग 50 साल लग गए, जो इस ब्रह्मांड की विशालता को साबित करता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। हमारे चैनल पे नया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें।